अब बताइए क्या डिमांड है आज? नदी से नीर पेड़ों से वो पाती छीन लेती है, अंधेरी रात में दीपक से बाती छीन लेती है। वो बातें राम की करती है, रावण से मिलाती है। सियासत अंधों के हाथों से लाठी छीन लेती है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। अभी हाल ही में दिल्ली में काकरोच जनता पार्टी का एक प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन में बहुत सारे कार्यकर्ता जुटे, लेकिन यहां पर इस प्रदर्शन को लेकर काफी सारे सवाल भी खड़े हुए। और कारण था, अभी हाल ही में कुछ समय पहले दिल्ली में ही सवर्णों का एक प्रदर्शन होने वाला था, जिसमें सवर्ण यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन करने वाले थे। उन्होंने शासन प्रशासन से अनुमति भी ली हुई थी, लेकिन ऐन मौके पर प्रशासन ने उस अनुमति को निरस्त कर दिया था। और उसके बाद किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर उनको प्रदर्शन की ना तो अनुमति दी गई और ना ही अपनी बात रखने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। तो इसी बीच हम आ गए हैं जाने माने आईपीएस जुगल किशोर तिवारी सर के पास में, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विषय को लेकर इनका क्या कहना है, शासन प्रशासन की इस कार्यवाही को लेकर इनका क्या कहना है। और जिस तरह से सीजेआई को, यानी कि काकरोच जनता सीजेपी को काकरोच जनता पार्टी को अनुमति दी जाती है, लेकिन वहीं पर सवर्णों को अपना विरोध प्रदर्शन करने का, अपनी बात रखने की परमिशन नहीं मिलती है। तो इसको लेकर इनका क्या कहना है। सर, जिस तरह से अभी हाल ही में देखा गया है और जिस तरह से प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं कि काकरोच जनता पार्टी को अपनी बात रखने की अनुमति दी जाती है, अपना धरना प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन वहीं पर अगर बात करते हैं सवर्णों की, तो सवर्णों को जो अनुमति दी गई थी, जो अनुमति मिली हुई थी, उसको भी निरस्त कर दिया जाता है। तो इसको लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत बड़ा डेंट है, ये कलंक है और दुर्भाग्य की बात है जी कि एक ऐसा समूह जो ना रजिस्टर्ड है किसी सामाजिक संस्था के रूप में, ना किसी राजनीतिक संस्था के रूप में, उसने सोशल मीडिया में अपना नाम रख लिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा किसी केस में इस शब्द का प्रयोग किया गया, हालांकि इस पर बहुत से स्पष्टीकरण आ चुके हैं जी कि वो किस संदर्भ में उन्होंने क्या बात कही थी, लेकिन इस देश में संदर्भ से चीजों को उठा करके और अपने हित में प्रयोग करके और समाज में वैमनस्य फैलाने की एक प्रवृत्ति लगातार कई वर्षों से चल रही है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जो सत्ताधीश हैं, जो प्रशासन है, ऐसे लोगों को प्रश्रय देता है, इसलिए ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता जाता है। तो जो आपने ये नाम लिया काकरोच जनता पार्टी, आप भी जानते हो, ये सोशल मीडिया से एक बाहर बैठे हुए व्यक्ति ने एक टेलीग्राम में, एक्स में अपने ग्रुप बनाए। उसमें लोगों को चूंकि जुड़ने में कुछ लगता तो है नहीं, फॉलो करने में। ये सही है कि वर्तमान में जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के जन सामान्य में भारी नाराजगी है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे प्रत्येक फ्रंट पर जो हम लोग फेल होते चले जा रहे हैं। यूजीसी रेगुलेशन आया और फिर अभी आपके जो एग्जाम्स, नीट का एग्जाम आपने देखा, इसके पूर्व भी बहुत से सारे एग्जाम हुए जिनके पेपर लीक हुए हैं। उस सब को लेकर के युवाओं में एक गहरी निराशा है और भारी नाराजगी है। जब इन लोगों ने इस तरह का अभियान सोशल मीडिया में शुरू किया तो बहुत से लोगों ने बिना रिसर्च किए ही इन लोगों को फॉलो करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये एक समूह है जो आवाज उठा रहा है हमारी और सत्ता के खिलाफ बोल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि बेरोजगार लोगों को कॉकरोच शब्द कह दिया है, चूंकि इस तरह का पूरा नैरेटिव सजा दिया गया था, तो लोगों को लगा कि साहब इसमें इनका समर्थन किया जाए और इसमें सब वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए। बीच में लोगों ने रिसर्च किया और देखा कि जो इनका बैकग्राउंड है, इनका बैकग्राउंड तो इस देश में हमेशा वैमनस्य फैलाने वाला है। कुछ जातियों को टारगेट करके, अपने को पीड़ित बता करके और उनको उत्पीड़क बता करके ये हमेशा से इस तरह का नैरेटिव बनाते आए हैं। सामाजिक समरसता को भंग करने वाले अभियान ये चलाते आए हैं। कुछ राजनीतिक दलों से भी उनका ये देखा, जो एक्टिविस्ट माने जाते थे बाद में वो राजनीतिक पार्टी के रूप में बदल गए। और जैसे अन्य पार्टियों का हाल है, इस तरह का हाल उनका भी हुआ, जेल भी गए, जांचें भी चल रही हैं, ये सारी चीजें हुई। तो लोगों का मन भी इनसे थोड़ा सा दूर हुआ। और जब इस व्यक्ति ने ये घोषणा की सोशल मीडिया के माध्यम से कि मैं 6 जून को दिल्ली आऊंगा, एयरपोर्ट में उतरूंगा, मेरी या तो गिरफ्तारी हो जाएगी यहाँ पर और या फिर दुनिया भर की बातें जो इसने कही,
सबको ये लग रहा था कि बीच में इसका अकाउंट भी बंद कराया गया था। अकाउंट बंद कराने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि शासन ही बंद कराए। हम आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अपने नॉर्म्स हैं जी, और उन नॉर्म्स का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसमें अगर एक समूह कंप्लेन करता है और कंप्लेन में ऐसे कंटेंट डाला है तो उसमें जो क्रिएटर है सोशल मीडिया उस प्लेटफॉर्म का जो ओनर है, जो डायरेक्टर है, एलन मस्क है, वो खुद ही उसको रोक देता है जी। तो ये लोगों ने किया, लोगों को बड़े प्रसन्नता हुई कि साफ सरकार ने लगता है इनको रोक दिया, जबकि शुरू से जो जागरूक लोग थे, हम लोग भी ये बात कह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं से सरकार के उकसावे पर ही ये सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि यूजीसी रेगुलेशन को लेकर के पूरे भारत में जिस तरह से लोगों के बीच में बहुत बड़ा वर्ग एक असंतुष्ट हुआ है। और आपने सवर्ण शब्द का प्रयोग किया, मैं स्पष्ट कर दूं, वैसे तो अब चूंकि सनातन संस्कृति और मनुस्मृति और इसके अनुसार शासन नहीं चल रहा है, तो वर्तमान संवैधानिक शब्दावली में सवर्ण का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी सवर्ण को जो जिस संदर्भ में प्रयोग किया जाता था, तो हमारे चारों वर्ण सवर्ण में आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों के चारों वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, जो सवर्ण कहलाते हैं। जो सनातन व्यवस्था को नहीं मानता है, इन चारों वर्णों में जो नहीं है, उसको अवर्ण कहा गया है हमारे यहाँ जी। तो जो सवर्ण है वो सभी है, और ये बहुत से लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा। और जो लोग इस यूजीसी रेगुलेशन के विरोधी आंदोलन से जुड़े हुए थे, इसमें हमारे साथ उन वर्गों के लोग भी थे जिन्हें लोग आज सवर्ण नहीं मान रहे हैं, जबकि वो सवर्ण हैं। उन्हें हम आज की तारीख में जो सरकार ने जिस कैटेगरी में उनको रखा उसको एससी, एसटी और ओबीसी कहते हैं, वो लोग भी इस चीज का विरोध कर रहे थे। और इवन जो मालवीय मिशन में हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में, उसमें भीम आर्मी के संस्थापक और भीम आर्मी से जुड़े हुए ढेर सारे लोग इकट्ठे हुए थे भीम सेना से। एक्चुअली जो पहले जो चंद्रशेखर रावण जो सांसद है, जो अपने को रावण शब्द से संबोधित करता रहा है, वो पहले जो इन लोगों ने भीम सेना नाम की पार्टी बनाई थी। बाद में आपसी मतभेद हुए तो भीम आर्मी बन गई। जैसा विभिन्न सामाजिक संगठनों में आप लोगों ने देखा होगा कि ये चाहे ब्राह्मणों के संगठन हो, चाहे क्षत्रियों की करणी सेना के जैसे 21 संगठन है, ब्राह्मणों के हजारों संगठन है, तो इस तरह से तो भीम आर्मी के लोग, भीम सेना के लोग भी हमारे साथ आए थे और वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। उन्होंने लिख करके चिट्ठी भी दी थी। ओबीसी समाज के लोग भी हमारे साथ, वर्मा जी आए थे, और 3 बार, एक बार नहीं हुआ, सिर्फ 8 मार्च नहीं, 3 बार लिखित रूप से वहां पर अनुमति के लिए दिया गया। और दुर्भाग्यजनक ये है कि जैसे अगले दिन प्रदर्शन की तिथि निर्धारित है, तो आज देर शाम को कैंसिल किया गया। पूरे भारतवर्ष से लोग आए, लाखों लाखों संख्या में, जम्मू कश्मीर से लेकर के भारत के हर स्टेट से लोग आए, अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहते थे। और ये ऐसे लोग थे जो शांतिप्रिय, जिन्होंने पूरे इस आंदोलन के दौरान इसको बनाए रखा, कहीं तोड़फोड़ नहीं की, आगजनी नहीं की, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये जो सभ्य समाज मानता है कि ये सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है, हमारे पूर्वजों द्वारा अर्जित इसकी प्रतिष्ठा है, तो हमें उसको बनाए रखना है। लेकिन प्रश्न यहीं पे खड़े हो रहे हैं सर कि एक तरफ यूजीसी को समर्थन करने वाले लोग पहले प्रदर्शन करते हैं, जिनको खुली छूट दी जाती है, खुली अनुमति दी जाती है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन उनको बार बार रोका गया, उनकी अनुमति को रद्द किया गया। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह इसीलिए खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मानक हैं? आखिर ऐसा क्यों किया गया? देखिए, अगर मैं प्रशासनिक अधिकारी के अनुभव से और एक इस देश का नागरिक होने के नाते से कहूं जी, तो सरकार का ये कदम, मैं सरकार कहूंगा, क्योंकि देखिए जो एजेंसियां हैं ना, कहने को तो भी पुलिस कमिश्नर ने इसकी अनुमति नहीं दी, जो कंसर्निंग है, तो ऑन कागज में लिखा पढ़ी में तो यही चीज है जी। लेकिन हकीकत यह है कि आप भी इस बात को जानते हो कि ये सारे प्रशासन के जितने अंग हैं, ये तो गवर्न बाई जो गवर्नमेंट है जी। सरकार के ये मेरे साथ है कि एक तरीके की बातें लोग लौटा के इसके पीछे जो सरकार के दो समाज के प्रति सब समाज से सर क्यों करती है, पतियों की बात मान लेती है। उसका कारण यह है ना, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जागरूक जनता है, सरकार द्वारा फैल जा रहे नेगेटिव, सरकार द्वारा की जा रहे भेदभाव, सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा की जा रहे भ्रष्टाचार और पक्षपात को नजदीक से देखते हैं, तो खोल करके उसको विश्लेषण करता है, तो उसको पता है। इसलिए जो राजनीति है वो भेंट होते थे सब लोगों से, और मानते हैं कि किसी लोग अपने प्लेटफॉर्म पर लग पाए। ये है कि सोशल मीडिया या जो बातें आती 8 मार्च के बाद एक दिन एक समाचार या समाचार के
जो मेन स्ट्रीम मीडिया है टीवी चैनल, उसमें आपको दिखाई गई होगी कि 23 थाने में दिल्ली की गिरफ्तारियां हुई, हम समझे में बैठाए गए हाउस अरेस्ट और दिल्ली में दूर दूर जाकर के लोग छोड़ छोड़ा, ना कोई बिजली वाला, कोई पुलिस आया, ना कोई कुछ। इस तरह की सरकार नहीं चाहिए। वर्तमान जो सत्ता पर बैठे हुए नेतृत्व सरकार का है, वो नहीं चाहिए थे कि जो अपने ऐसे जो अपने कर सकते, जो देश के डिवाइडिंग पर्सन है ना, जिनको इस देश की अस्मिता से, सम्मान से, समाज की संपत्ति से, राष्ट्र के स्वाभिमान से मतलब है। तो ये बहुत बड़ा एक समाज के लिए एक शिक्षक है। हमारे ऊपर कैसे जो शासन कर रहे हैं, हम लोगों के इससे अधीन होकर के और अपना जीवन पूर्ण कर सकते। एक बिंदु मुझे और इसमें समझ में आता है, वो ये कि सरकार ने शायद गुम किया, सरकार को तक अपने नेतृत्व के एहसास में हुए जो नहीं करना चाहिए थे वो हम कम बैठे और उनको सुन नाली गति कि नहीं नगरते सुन रहा है और ना उसको सोचते सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट में लोग लगते हैं कारण के लिए एक राहत कितनी है, लेकिन अब फिर ये कह सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक जरूर लगा रखी है, लेकिन अभी तक कोई भी निर्णय आ नहीं रहा है। डेट पर डेट दी जा रही है, कभी ये डेट मिल रही है, कभी आगे की डेट मिल रही है, लेकिन कोई भी कंक्लूजन निकल सामने नहीं आ रहा है। सर देखिए, न्यायालयों में तो हर मुकदमे में ये चीज होती है, तारीख पे तारीख होती है और माननीय न्यायालय जिन मुकदमों को तत्काल सुनना चाहता है सुन भी लेता है। जिन मुकदमों को सरकार चाहे कि तुरंत सुन लिया जाए वो भी सुन लिए जाते हैं। तो मैं वही बात अपनी कह रहा था कि सरकार ने सेल्फ गोल किया है, वो अब इसको लटकाए रखना चाहती है जी। वापस लेगी तो एक ऐसा वर्ग जिसके दांत में खून लग चुका है सुविधाओं का और फेवर में बने हुए कानूनों का, और दूसरे वर्ग को सताने के हथियार जिसको मिल चुके हैं वो इनसे नाराज हो जाएगा। और दूसरा वर्ग तो नाराज है ये जिसके बच्चों का अपने भविष्य चौपट करने की पूरी स्कीम बना रखी है। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट की इस आड़ में अब शांत रख रही है और ये तर्क भी दे रही है कि जब हालांकि इनके नेता तो कुछ बोलने की स्थिति में है ही नहीं, इनका मुंह ही नहीं रह गया कि कुछ बोल सके, लेकिन वो कुछ लोग जो प्राइवेट तौर पर बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर वो कह रहे हैं कि साहब जब रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने फिर आंदोलन की क्या आवश्यकता है। तो ये हमारा ये कहना है कि साहब कानून आपने बनाया, रेगुलेशन आपने तैयार किया है, यूजीसी ने तैयार किया है, वापस आप ले गए। हमने आपको चुन करके उस गद्दी पर बैठा, हमने सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों का चयन नहीं किया, तो अपनी मेरिट पर और अपनी व्यवस्था के अनुसार वहां पर गए हैं। ये अच्छा है कि उन्होंने बहुत ही सुविचारित तरीके से इसको रोका है और जो पहले से ऑलरेडी रेगुलेशन चल रहा था उसको उन्होंने कंटिन्यू किया है एक विशेष वर्ग के हितों को ध्यान रखते हुए। लेकिन चूंकि सरकार आप हमारी हो, हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपने गलती की है, आपको ये भूल सुधारनी होगी जी। और यदि आप नहीं सुधारते हैं तो हमें अपना रास्ता तय करना है। सर, जो भी लोग प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगे थे, जो भी लोग प्रदर्शन के लिए जा रहे थे, यूजीसी का विरोध करना चाहते थे, उनकी अनुमति रद्द कर दी जाती है। सर, क्या कारण हो सकता है, क्या बिंदु दिए गए थे जिसकी वजह से अनुमति रद्द की गई थी? नहीं, बिंदु देने की कोई जरूरत नहीं ना। तानाशाही शासन कोई कारण थोड़े देता है, स्पष्टीकरण नहीं देता है जी। स्पष्टीकरण तो निरीह लोगों से मांगा जाता है ना, कमजोर लोगों से मांगा जाता है। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई कारण नहीं। ओ अभी मैं थोड़ी देर में आपको एक मेरे पास संयोग से वो कैंसिलेशन भी पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा। कोई मतलब नहीं, वो लाइन ऑर्डर का कोई भी बहाना करके कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो काकरोच जनता पार्टी को अनुमति दी गई, प्रदर्शन की अनुमति दी गई, प्रदर्शन हुआ भी, तो सर क्या लगता है कि यहाँ पर कोई सरकार की राजनीतिक मंशा भी है जिसको लेकर एक तरफ उन लोगों को प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलती है जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाह रहे थे, वहीं दूसरी तरफ काकरोच जनता पार्टी जिसको कोई अस्तित्व नहीं है, बिना अस्तित्व की पार्टी है, उसको प्रदर्शन की अनुमति मिल जाती है। क्या कोई राजनीतिक मंशा सामने आ रही क्या यहाँ पे? देखिए, ऐसा है कि जो वर्तमान में लोग हैं शासन प्रशासन में, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो पूरी तरह से इन अराजक तत्वों के ग्रिप में हैं। क्योंकि सोशल मीडिया में अगर आप देख लीजिए तो एक विशेष वर्ग को देश से बाहर निकालने की वर्षों से मांग चल रही है जी। राष्ट्रीय राजधानी में धरना प्रदर्शन हो रहा है। नियमानुसार ऐसे लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत इन लोगों को बंद कर देना चाहिए था आज तक, लेकिन सरकार ने नहीं किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शाहीन बाग में दिल्ली का दंगा होने के बाद भी 100 दिन तक धरना चलता रहा और देश विरोधी और समाज विरोधी नारे लगाए जाते रहे। सरकार उसको होने देती रही। आप जानते हैं कि शासन प्रशासन में इतनी ताकत है कि जो चाहेगा होगा, जो चाहेगा नहीं होगा। तो सरकार इस वर्ग को, जैसा मैंने पहले कहा कि इस ऐसे वर्ग को दबा के रखना चाहती है जो सरकार की नीयत को पहचानता है।
जो नीतियों की समीक्षा करता है। और जो इस वर्ग में उतनी जागरूकता नहीं है, उन्हें केवल अपना निजी फायदा तुरंत दिखता है, जो 10,000 रुपया लेकर के वोट दे रहे हैं, सरकार को वो लोग पसंद है और इसलिए उनके लिए सरकार अनुमति भी दे रही है। और अनुमति नहीं, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया जी। हवाई अड्डे से मुझे जो जानकारी मिली है, प्रशासन की जीप में उसको ला करके गाड़ी से यहाँ पर बाकायदे लाया गया। उसी दिन उसने प्रार्थना पत्र दिया, अगर आपने देखा होगा, मेरे पास उसकी भी कॉपी है। 6 जून को प्रार्थना पत्र दिया, 6 जून को तुरंत उसको बाकायदे लिखित बड़ी भारी अनुमति प्रदान कर दी गई, सारी चीजें हुई। वो बात अलग है कि जिस तरह का सोच रखा था देश ने कि लाखों करोड़ों लोग आएंगे, इस तरह के लोग आए नहीं। वहां पर ना के बराबर लोग थे, विरोध करने वाले भी लोग थे, लेकिन मीडिया ने विरोध करने वालों को नहीं दिखाया, तो सोशल मीडिया ने उन सब चीजों को दिखाया है। और एक थोड़ा सा जाना पहचाना चेहरा, वो वांगचुक जो है आपके, सोनम वांगचुक क्या नाम है, वो जो है वहां पर आए और वो भी प्रभु जाने किस लिए आए, क्या आए। और उनकी आप देखो, इससे भी स्पष्ट है कि ये सरकार द्वारा पालित और पोषित है। इनके पास कोई डिमांड नहीं थी, एक डिमांड थी कि प्रधान का इस्तीफा दिया जाए। आप लोगों ने देखा होगा, 3 लोगों ने वहां पर अपना वक्तव्य दिया और तीनों के वक्तव्य का जो सार था वो ये था कि जो शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दे। ये मांग तो तभी से चल रही है, यूजीसी रेगुलेशन के समय से चल रही है। फिर नीट के बाद मांग हुई और लाखों लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया, जयपुर में हुआ, देश के कई भागों में हुआ। वो बात फिर मैं कहूंगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया, ये एक अलग बात है, लेकिन भारी प्रदर्शन सोशल मीडिया में भरा पड़ा हुआ। और लिख करके, चूंकि इससे 25 लाख बच्चे अपीयर हुए थे और 25 लाख बच्चों के गार्जियंस को आप जोड़ ले तो करीब 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए। और 1 करोड़, देखिए जब किसी बच्चे के भविष्य की बात आती है ना, तो सिर्फ माता पिता और उसके भाई बहन प्रभावित नहीं होते हैं, उसके मामा मामी नाना नानी, अपने हम लोग तो बच्चों को एक पूरा एक प्यार होता है, तो एक बहुत बड़ा समूह, तो कई करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। तो वो सब इस चीज की मांग कर रहे थे कि इस नकारा मुख जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, जिसके समय में सब कुछ चौपट होता चला जा रहा है और पूरे विश्व में हमारा कोई भी विश्वविद्यालय 200 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में से नहीं आ पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को इस्तीफा देना चाहिए। इन्होंने कौन सी बड़ी बात, काकरोच जो आए इकट्ठे होकर के उन्होंने मांग कर ली, जो है यही चीज वो भी कह रहे थे। शेष उन्होंने एक भी ऐसा प्रश्न सरकार से नहीं किया जिससे सरकार असहज होती। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार काकरोच जनता पार्टी के माध्यम से ये बात रखवा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और आने वाले समय में ऐसा कुछ देखा जाए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें और सरकार कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो? नहीं, देखिए अब इसकी नियत और नीति दोनों स्पष्ट हो चुकी है समाज के सामने। अकेले एक इशू देने आपका ये शिक्षा मंत्री और ये नीट का एग्जाम फेल होना नहीं, उसके बाद सीयूटी वाला होगा, कई लगातार होगा, सीबीएसई वाला आपने देख लिया जो कॉपियां जांची गई, सारी चीजें की, और सारे के सारे नकारा मंत्री इनके यहाँ आ चुके हैं। अभी जो एथेनॉल की बात चल रही है, जो हम लोगों ने शोध और थोड़ा बहुत पढ़ा, उसमें देखा है कि 1 लीटर एथेनॉल तैयार करने में 3-3 हजार लीटर पानी बर्बाद होता है जी। आप और गाड़ियों को जो दुर्दशा हो रही है वो अलग से हो रही है जी। और पानी अब तो बिकता है ना पानी, अब पानी मुफ्त तो है नहीं। और धीरे धीरे करके ये गंगा जमुना का देश था, जिस तरह की नीतियां चल रही हैं उससे नदियां भी समाप्त हो रही हैं। तो इस तरह की यहाँ पर नीतियां चल रही है कि सिर्फ लोग अपना पेट भरने के लिए सारे कार्य कर रहे हैं। इनको देश की आर्थिकी से, यहाँ सामाजिक समरसता से और प्राकृतिक संसाधनों से, गाय माता से, जो भारतीय संस्कृति की पहचान पेट्रोल डीजल से थोड़े थे। कभी हम विश्व गुरु पेट्रोल डीजल के कारण थोड़े थे। तो हर फ्रंट पर सरकार पूरी तरह से फेल है। ये ठीक है कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री ज्यादा हाईलाइट है अपनी विफलता के लिए, लेकिन एक भी बिंदु पर, चाहे वो हमारी विदेश नीति हो, जिसमें आपने देख लेगा कि सिंदूर के दौरान अब किसी ने हमारा समर्थन नहीं किया, दबाव में आके हमको वापस लेने पड़ा अपनी सारी चीज, जो है कुछ भी हम हासिल नहीं कर पाए, बस कुछ वहां घर मकान और गिरा करके चीजें और क्लेम करके इतने मारे उतने मारे, जो ये सब करके जो है सारी चीज, अभी तक वो जो घटना हुई थी उसके क्रिमिनल्स पकड़े नहीं गए जो है। तो किस एक भी कोई ऐसा फ्रंट नहीं है जिस पर संतोष देश की जनता कर सके कि हाँ हमने कुछ ठीक किया। एक वो अमेरिका का राष्ट्रपति रोज बेइज्जती करता है, हमारे राष्ट्र की बेइज्जती करता है, प्रधानमंत्री की तो करते हैं, खैर वो दोनों आपस में मित्र हैं, वो गाली गलौज आपस में करें, वो जाने जो है उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे देश को भी उसने हेल कहा है, नरक कहा है। तो ये इस तरह की चीजें तो मतलब बर्दाश्त के बाहर हैं।
और कोई भी सभ्य नागरिक इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो सर, एक तरफ ये देखा जा रहा है कि सरकार कुछ लोगों का समर्थन कर रही है, वहीं यूजीसी के जो समर्थक थे उनको अनुमति तक नहीं मिली। और एक बार फिर से उसी मुद्दे पर आते हैं, तो आने वाले समय में सर क्या देखा जा सकता है, क्योंकि अभी तक कोई निर्णय आ नहीं रहा है, सरकार भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है और इनको प्रदर्शन तक की अनुमति नहीं है, अपनी बात रखने तक की अनुमति नहीं है। क्या कोई ऐसा नियम नहीं है कि अगर मान लीजिए प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिल पा रही है, धरना की अनुमति नहीं मिल पा रही है, तो अपनी बात रखने कोई वैकल्पिक माध्यम शासन प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराया जाए, या ये लोग अपनी बात को रखने के लिए कोर्ट का सहारा ले सके? देखिए, ऐसा है ना, बताया तो उसे जाता है जिस व्यक्ति को पता ना हो जी। तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार में बैठे हुए लोगों को कुछ पता नहीं है। ये अंधे बहरे गूंगे तो है नहीं, तो इनको सारी चीज पता है जी। और सोशल मीडिया के माध्यम से और ज्ञापन के माध्यम से और धरना के माध्यम से ये सारी चीजें ऑलरेडी लोग अपनी पीड़ा व्यक्त कर चुके हैं। लेकिन ये कोई मौसमी कार्रवाई नहीं थी लोगों की जी। कि साहब हमने कर लिया तो बात खत्म हो गई, हम फोटो में आ गए, वीडियो में आ गए, सोशल मीडिया में आ गए और जेल चले गए और काम हो गया। नहीं, ये कांटा जब तक नहीं निकलता है, और ये अकेले कांटा नहीं, यूजीसी रेगुलेशन के कारण तो लोग जगे हैं। पंचर तो आजादी के बाद से एक बहुत बड़ा वर्ग होता चला आ रहा है ना। जी जी। छीना तो हमसे हमारा स्वाभिमान, हमारा मान, हमारी धन संपत्ति, हमारे रोजगार के अवसर सब कुछ छीने जा रहे हैं ना आजादी के बाद से। जी जी। तो अब वो एक इकट्ठा हो चुका है। अब ये यूजीसी रेगुलेशन वापस तो इनको लेना ही पड़ेगा, लेंगे ही, भले ये कुछ लोगों को और शहीद कर दे, कुछ बच्चों का जीवन ये और बर्बाद कर दे, लेकिन अब इनको अपनी नीति और नियम बदलनी पड़ेगी। नहीं बदलेंगे तो देखिए, इस देश में कोई सोचे कि हम अस्थायी हैं, कोई पार्टी स्थायी है, कोई सरकार स्थायी है, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। ऐसी चीजें सिर्फ महामूर्ख लोग सोच सकते हैं और इनको तो जाना ही हो। जी। तो निश्चित रूप से कोई भी चीज दुनिया में स्थायी नहीं है, चाहे वो कोई भी स्मारक हो, कोई भी चीज हो, या राजनीतिक पार्टियां हो। बड़ी से बड़ी चीजें समय के साथ धराशायी हो जाती हैं, और कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है आने वाले समय में राजनीतिक पार्टियों के साथ भी, उन लोगों के साथ जो अपने आप को चिरस्थायी मानते हैं। यूजीसी एक्ट को लेकर जिस तरह से भेदभाव किया गया, यूजीसी एक्ट के समर्थकों को लेकर जिस तरह से भेदभाव किया गया, उसको लेकर भी इस समय सोशल मीडिया पर आवाजें उठ रही हैं। तो इस पर आपका क्या मानना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।